आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहले हमने इलस्ट्रेशंस की थी पिछली वीडियो में, ठीक है। इससे पहले के केस जो भी थे, आज हम स्टार्ट करेंगे ये वाला टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन पार्टनर, ठीक है। इसमें हम एडजस्टमेंट देखेंगे गुडविल की, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। पहले अब देखो गुडविल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। गुडविल का मीनिंग होता है means the good name and reputation of a business which helps it earn more profits। गुडविल एक रेपुटेशन होती है बिजनेस की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मोर प्रॉफिट्स क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। जैसे कि ये कैसे क्रिएट हो सकती है गुडविल, जैसे कि हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने सेल करते हैं, ठीक है, कंपनी के, और ऑनेस्ट डीलिंग करते हैं कस्टमर्स के साथ, और कस्टमर्स को भी ट्रस्ट है हमारी कंपनी पे, हमारे प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स में। इसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल के बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब हम ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल की जब न्यू पार्टनर की एडमिशन होती है फर्म में, ठीक है। व्हाट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल रिक्वायर्ड, गुडविल की क्या रिक्वायरमेंट है जिससे हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे। जब न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो क्या करता है, वो शेयर लेता है प्रॉफिट्स के, जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे फर्म में, ठीक है, उसके क्या लेगा, उसमें भी वो शेयर लेगा जो न्यू पार्टनर एडमिट होगा बिजनेस में, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड पार्टनर्स हैव गिव अप सम पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स शेयर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर अपना सेक्रीफाइस करेंगे, थोड़े पार्ट का सेक्रीफाइस करेंगे, अपने प्रॉफिट्स का सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उन्होंने वर्क हार्ड किया होता है, हार्ड वर्क करते हैं, है ना, बिज़नेस की रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए, कस्टमर ट्रस्ट बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, है ना, जिससे कि यह बिज़नेस की रेपुटेशन इंक्रीज़ हो सके और इन्हेंस हो सके, ठीक है। जो न्यू पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, और फॉर गेटिंग आ शेयर इन दिस गुडविल। अगर न्यू पार्टनर ने शेयर लेना है गुडविल में, तो वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने ही तो गुडविल को इन्हेंस किया है ना, बिजनेस की रेपुटेशन को अच्छे से इन्हेंस किया है, इसलिए, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज ए एंड बी जो है पार्टनर्स थे पहले बिजनेस में, वो प्रॉफिट से शेयर कर रहे थे इक्वली, ठीक है, 1:1 में, मीन्स इसमें वो कर रहे थे 50%, ठीक है, वो कर रहे थे 50% कर रहे थे, ठीक है, ए और बी, ठीक है। उनकी बिजनेस की जो रेपुटेशन थी वो गुड रेपुटेशन बनी हुई थी, ठीक है। इसमें अब एडमिट हुआ है, सी पार्टनर एडमिट हुआ है, ठीक है, वो क्या है, न्यू पार्टनर है। उसकी एडमिशन के बाद वो क्या करेंगे, ए और बी, ये इनका पहले ये करते थे 50% करते थे डिस्ट्रीब्यूट एक दूसरे में प्रॉफिट्स, ठीक है। अब कितना कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं। जो 10% है वो उन्होंने ए ने सी को दिया है और बी ने भी 10% दिया है सी को, ठीक है। इन्होंने 10% क्या किया है, सेक्रीफाइस, और सी ने गेन किया है 20%, ठीक है। इसमें ये है कि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है जो पार्ट, ठीक है, सी के लिए प्रॉफिट्स में से, और सी ने भी अब क्या करना है, सी जो है वो गुडविल लेके आएगा, गुडविल पे करेगा, या तो वो पर्सनली कर सकता है ए और बी में, ठीक है, ए और बी के साथ पर्सनली करेगा, ठीक है। अगर वो पर्सनल नहीं करेगा तो बिजनेस में लेके आएगा वो वाली गुडविल, ठीक है। सी इज़ गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस, क्योंकि जो सी है, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, वो क्या बेनिफिट ले रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, वो किन्होंने इस्टेब्लिश किया है, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स ने, ठीक है। अब हम इसमें से करेंगे केस, इसमें फॉर्मूला भी है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, वो कंपनसेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, गुडविल की जो कि फर्म की वैल्यू होगी, ठीक है, पहले फर्म की गुडविल कितनी थी, कितनी वैल्यू थी, ठीक है, मल्टीप्लाई शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइड, जो ओल्ड पार्टनर्स ने प्रॉफिट्स अपने सेक्रीफाइस किए, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से सेक्रीफाइस किए हैं, वो इसमें आएंगे, ठीक है। फिर हम इसके क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, केस फर्स्ट है कि जो गुडविल है, ठीक है, वो क्या करता है, प्राइवेटली पे कर देता है ओल्ड पार्टनर्स को। इफ़ न्यू पार्टनर पे हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म।
अगर जो न्यू पार्टनर है वो क्या करता है, प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है गुडविल, ठीक है, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बिजनेस में तो कोई पैसा नहीं आया, उसने प्राइवेटली उनको दे दिया ओल्ड पार्टनर्स को। सेकंड केस है गुडविल बॉट इन कैश। गुडविल वो क्या कैश में लेके आया, वो भी बिजनेस में लेके आया। इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर न्यू पार्टनर ब्रिंग करता है शेयर ऑफ गुडविल कैश में, तो उसकी जर्नल एंट्रीज होंगी, बिजनेस में होंगी उसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन कैश, जो भी अमाउंट लेके आया गुडविल की बॉट इन कैश, ठीक है, उसकी एंट्री होगी कैश और कैश और बैंक, कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, जो भी वो गुडविल लेके आया है, ठीक है, वो लिखेंगे यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट होगा, जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया है बिजनेस में। सेकंड है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो भी गुडविल है, ठीक है, गुडविल होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया ना वो ओल्ड पार्टनर से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करेंगे, जो भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है, उस रेशो में ही हम उनको गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये इनकी क्या है, जनरल एंट्री है। थर्ड एंट्री है इसकी, इफ़ गुडविल इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, अगर गुडविल विदड्रॉन करानी है ओल्ड पार्टनर ने तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर ओल्ड पार्टनर्स ने विदड्रॉ करवानी है गुडविल, ओके, तो ये वाली एंट्री होगी। फिर हम आगे करेंगे इलस्ट्रेशन 20, ठीक है। ए और बी टू पार्टनर्स हैं, इसमें क्या है, टू पार्टनर्स है जो प्रॉफिट एंड लॉसेस अपने शेयर कर रहे हैं 5:3 में। सी एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर, उसका शेयर है 1/4 शेयर है, ठीक है, उनके लेके 30,000 लेके आया गुडविल बिजनेस में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जर्नल एंट्रीज हम इसमें उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने लिखा हो कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अगर उन्होंने लिखा है तो ही जर्नल एंट्रीज पास करनी है, अगर उन्होंने नहीं लिखा तो जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनी, ठीक है। हम केस टू केस अकॉर्डिंग चलेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ गुडविल अमाउंट वॉज रिटेन्ड इन द बिजनेस बाय ए एंड बी, अगर ए एंड बी ने जो गुडविल लेके आया न्यू पार्टनर वो रिटेन कर रखी है बिजनेस में, तो ही जर्नल एंट्रीज पास होंगी, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं आगे। इसका सोल्यूशन है जर्नल्स। अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ऐसे कॉलम बना लेना है, एक कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, ठीक है, आगे है डेबिट और क्रेडिट। बैंक अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, ये कब होगा, जब कोई न्यू पार्टनर जो है गुडविल लेके आया, इसमें न्यू पार्टनर गुडविल कितने लेके आया था, 30,000 लेके आया था गुडविल, ठीक है। बैंक अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। अब सेकंड एंट्री क्या होगी इसकी, जब वो क्रेडिट करेगा ए और बी को सैक्रिफाइस रेशियो में, क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी गुडविल, ठीक है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स क्या थे, ए और बी थे ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या थी, 5:3, इस रेशो में ये 30,000 को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितनी डेप्रिसिएशन गुडविल कितनी लेके आया था, 30,000, ठीक है, 30,000 गुडविल लेके आया था, तो इसका क्या शेयर बना, 30,000 इंटू 5/8, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, ये ए की हमने दे दी, ए को दे दी जो भी गुडविल थी, ठीक है, और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इसमें ये भी करना है 30,000 इंटू 3/8 करके इसको भी दे देनी है, ठीक है। लास्ट में इनका टोटल कर देना है, इनका टोटल सेम आना चाहिए 60,000, ठीक है। और इसका वर्किंग नोट भी देख लेते हैं। वर्किंग नोट में ये है कि जो न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल शेयर क्या था, 1 था, सी एडमिट हुआ था न्यू पार्टनर, वो कितना शेयर लेके आया था बैंक में, बिजनेस में कितना शेयर लेके आया था, 1/4, ठीक है, 1/4 शेयर लेके आया था। रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, 1 - 1/4, ठीक है। अब मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, 4 - 1 = 3, 3/4 क्या आ गया हमारा, रिमेनिंग शेयर निकल के आया, क्या आया, 3/4 निकल के आ गया। एज न्यू शेयर कैलकुलेट करना है और बी शेयर, ठीक है। इनकी गुडविल जो ये शेयर लेके आए थे ओल्ड 5/8 लेके आए थे, और ये कितना लेके आया था,
बी को कितना लेके आया था 3/8 लेके आया था, ठीक है। और रिमेनिंग शेयर कितना हमारा निकला है 3/4, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 5 ज़ा 15, 4 8 ज़ा 32, 3 3 ज़ा 9, 4 8 ज़ा 32। ओके, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई है रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई है 15/32 आई है ए की, बी की आई है 9/32 और सी जो न्यू शेयर लेके आया था 1/4, ठीक है। अब हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ए की सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर क्या था, वो कितनी रेशो में एंटर हुए थे 5:3 में, 5/8, तो वो वाला आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे न्यू शेयर कितना निकाला था इसका 15/32, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है 5/32। ओके, बी का भी सेक्रीफाइस वैसे ही निकाल लेना है, ओल्ड शेयर कितना था 3/8 और न्यू हमने निकाला है 9/32, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे 3/32। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आई 5/32 आई ए की और बी की आई 3/32, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड क्या आ गई 5:3। ओके, ये हमने केस कर लिया। ओके, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 21 इलस्ट्रेशन में क्या है, अभी इसमें 3 केस दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। अब ये समझने की अच्छे से कोशिश करना। सुनील एंड दिलीप आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3, ठीक है। पहले ये कितने रेशो में शेयर्स अपने जो भी प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे 5:3 में करते थे। सचिन इज एडमिटेड इन न्यू इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। जो सचिन है, ठीक है, वो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है फर्म में, उसका शेयर कितना है 1/5 शेयर है उसका, ठीक है। वो 20,000 तो लेके आया गुडविल, और जो 4,000 है वो भी गुडविल लेके आया, बट वो क्या लेके आया गुडविल बाय चेक, ठीक है। चेक थ्रू लेके आया 4,000 और 20,000 एज अ कैपिटल लेके आया। इसमें हम जनरल एंट्रीज पास करनी है। पहला केस ये है कि व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू रिटेन गुडविल इन बिजनेस, अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि जो गुडविल है वो रिटेन करके रखनी है हमने बिजनेस में, ठीक है, तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, अब हम वो पढ़ते हैं। बुक्स ऑफ सुनील एंड दिलीप जर्नल, ये आपने ऊपर एंट्री डालनी है, फिर ये आपने बनाना है इसका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री है इसकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में डेबिट कितने होंगे 20,000 तो वो लेके आया कैपिटल और 4,000 लेके आया था चेक में, ठीक है। 24,000 हो गया ना टोटल, तो वो कितना पूरी गुडविल कितनी लेके आया है सचिन, बैंक अकाउंट 24,000, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000। सचिन कैपिटल, सचिन कैपिटल कितनी लेके आया था 20,000 और गुडविल कितनी लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000, ठीक है। इसके नीचे ये वाली लाइन भी लिखेंगे हम, द अमाउंट बॉट बाय सचिन एज अ कैपिटल एंड गुडविल, जो सचिन है वो अमाउंट बॉट की है उसने कितनी लेके आया है कैपिटल एंड गुडविल दोनों लेके आया है, ठीक है। सेकंड जनरल एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, जो वो चेक में अमाउंट लेके आया वो कितनी लेके आया था 4,000 लेके आया था, तो वो हमने क्या करनी है ट्रांसफ़र करनी है सुनील एंड दिलीप में 5:3 में, ठीक है, जो इनकी ओल्ड रेशो थी 5/8 और 3/8 में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,500 और 1,500। ओके, गुडविल ट्रांसफ़र टू सुनील एंड दिलीप इन द रेशो ऑफ 5:3। ओके, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ फुली ड्रॉन, अगर उन्होंने जो गुडविल की अमाउंट है वो फुली विदड्रॉन करा ली हो, पूरी अमाउंट है जो निकलवा ली हो, ठीक है, उसमें पहले तो 2 एंट्रीज सेम ही आएगी, ठीक है, जो ये वाली है बैंक वाली और जो पहले वो सचिन गुडविल लेके आया और उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड रेशो में सुनील एंड दिलीप को, ठीक है, ये दोनों सेम एंट्रीज आएंगी। थर्ड एंट्री देखते हैं बी पार्ट की। थर्ड एंट्री है इसकी सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500, दिलीप कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500, ठीक है, और बैंक अकाउंट है 4,000। जो कैश उन्होंने निकलवाया है सुनील एंड दिलीप ने वो इक्वल टू देयर शेयर ऑफ गुडविल, जो उन्होंने शेयर लेना था ना गुडविल में से वो उन्होंने कटवाया अपना, जो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था ना वो विदड्रॉ करवा लिया इन्होंने अपनी गुडविल को, ठीक है। पहले बैंक अकाउंट क्या था डेबिट था, ठीक है, अब हमने कर दिया क्रेडिट क्योंकि उन्होंने पैसे क्या कराए विदड्रॉ करवा लिए पैसे, ठीक है। अब हम सी पार्ट करेंगे। व्हेन 50%
ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ विदड्रॉन। ठीक है, जब क्या हुआ कि 50% अमाउंट गुडविल की विदड्रॉ करवाई है उन्होंने। ठीक है, 50% ऑल निकलवाई है अमाउंट। ठीक है, इसमें हम एंट्रीज डालेंगे। पहली दो एंट्रीज तो सेम होगी ए पार्ट की। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने गुडविल लेके आया है सचिन, और जहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है 5:3 में। ठीक है, अब इसकी थर्ड एंट्री होगी सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट 1250, दिलीप कैपिटल अकाउंट डेबिट 750 टू बैंक अकाउंट 2000। इसमें क्या किया है उन्होंने, विदड्रॉ करवाया है कैश 50,000 ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का शेयर है जो वो 50% विदड्रॉ करवाया है। ठीक है, 4,000 का 50% 2,000। अब हम इससे करेंगे 2,000 इंटू 5/8 और इसमें करेंगे 2,000 इंटू 3/8। ओके, तो हमारी ये वाली अमाउंट निकल के आ जाएगी 1250 और 750। ओके, इसको टोटल करके 2,000 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, इलुस्ट्रेशन 22 करेंगे। विजय एंड संजय जो है वो दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रेशो शेयर करते हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। इसमें जो अजय है वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर हुआ है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में। ठीक है, वो अपने प्रॉफिट्स का शेयर कितना लेके आया, 1/4 लेके आया। अजय ने क्या ब्रिंग किया है, कैपिटल लेके आया 30,000। ठीक है, और गुडविल कितनी लेके आया, 20,000 गुडविल लेके आया है, और 30,000 क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया। इसमें हम क्या निकालने वाले हैं, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने दी हुई है 2:1:1। ठीक है, विजय एंड संजय विदड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। विजय एंड संजय ने क्या किया, अपना जो गुडविल का शेयर है वो विदड्रॉ करवा लिया, निकाल लिया। ठीक है, निकलवा लिया। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसमें हम जर्नल एंट्रीज देंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखेंगे। अजय कितना लेके आया था, 20,000 लेके आया था, 20,000 लेके आया था गुडविल। ठीक है, इसमें 20,000 गुडविल लेके आया था, तो उसका शेयर कितना था, 20,000 इंटू 1/4। न्यू शेयर लेके आया था ना 1/4, तो इसका क्या हो गया 5,000। तो इसका शेयर कितना हो गया गुडविल का, 5,000 अजय का। ठीक है, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या थी, 2:3। ठीक है, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो इज़ 2:3 एज कैलकुलेटेड बिलो में कैलकुलेट किया है इसकी। ठीक है, विजय जो है ओल्ड रेशो विजय की क्या थी, 3/5। अभी हमने देखी थी ना 3:2 ओल्ड रेशो थी ये वाली, इसमें 3/5 ओल्ड रेशो थी, और न्यू रेशो इसकी क्या थी, 2/4 रेशो इसकी न्यू थी। ये वाली जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने दी रखी है। ठीक है, 2/4 इसकी न्यू रेशो थी। सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, ओल्ड रेशो 3/5 थी और न्यू रेशो 2/4 थी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2/20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम संजय की निकालेंगे। ओल्ड शेयर 2/5 था और न्यू रेशो कितनी थी, 1/4। ये देखो 1/4 थी। ठीक है, आ गया ना, तो हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया 3/20, और इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे जर्नल एंट्रीज को कंटिन्यू करेंगे। बुक्स ऑफ विजय एंड संजय जर्नल। अब हम किसका जर्नल बनाएंगे, विजय एंड संजय का। ठीक है, इसमें क्या है, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल अजय लेके आया है उसकी जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं हम। ये बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू अजय कैपिटल अकाउंट 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,000। क्योंकि अजय का शेयर कितना है गुडविल में, 5,000 अभी हमने निकाला था ये वाला। ठीक है, अजय का शेयर कितना है, 5,000 है। अजय कैपिटल कितनी लेके आया, 30,000 कैपिटल लेके आया था। ये देखो ये लिखा हुआ ना, अजय ब्रिंग्स इन 30,000 फॉर कैपिटल। ओके, ये हमने टोटल करके लिखा है यहाँ पे 35,000। ठीक है, इसके सेकेंड एंट्रीज देखेंगे। जब जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो अजय एंड विजय में शेयर की होगी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो उसकी क्या थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने अभी कैलकुलेट की थी। जो विजय की है वो है 2/20 और जो संजय की थी वो क्या थी, 3/20। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000। ठीक है, उसका अजय का शेयर कितना था गुडविल में, 5,000 था। अभी पहले हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, ये रहा 5,000। ठीक है, ये 5,000 शेयर था प्रीमियम फॉर गुडविल का। विजय कैपिटल अकाउंट हमने जो सेक्रीफाइस रेशो निकाली है वो हम 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उससे आ जाएगा 2,000। और संजय की जो कैपिटल थी वो उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या थी, 3/20। तो हम 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 उसका आ गया। ठीक है,
3 + 2 3000 + 2000 5000। ओके, इसमें उन्होंने क्या किया है, विजय एंड संजय में सेक्रीफाइसिंग रेशो में अमाउंट ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम जो है, इसमें उन्होंने कैश विदड्रॉ करवा लिया। विजय एंड संजय ने अपना शेयर ऑफ गुडविल, जो भी उनको हमने ये वाला शेयर दिया था ना, वो उन्होंने क्या करवाया, विदड्रॉ करवा लिया। तो ये एंट्रीज ही उल्टी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट 5000। अगर उन्होंने अमाउंट विदड्रॉ किया है तो डेबिट होगा, अगर उनको अमाउंट गई है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। आपने ये अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे उन्होंने विदड्रॉ करवाया है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इन दोनों की अमाउंट को। 2000 और 3000 5000 बैंक अकाउंट हो गया। ओके, यहाँ तक समझ आया, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बच्चों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।